प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है मापन और मात्रा का सेकंड पार्ट, ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसमें जो है कुछ टॉपिक छूट गया था, उसको कवर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अल्पतमांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट काउंट। किसी मापक यंत्र द्वारा जिस अधिकतम शुद्धता से मापन किया जा सकता है उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, किसी मीटर पैमाने पर 1.1 या 1 मिलीमीटर पर निशान बने तो उसका अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, क्योंकि वह 1 मिलीमीटर शुद्धता से बेहतर मापन यंत्र नहीं किया जा सकता है। अब है प्रेक्षण की त्रुटि। प्रेक्षण की त्रुटि को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है संभावित त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। देखिए, यदि किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान x तथा मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षण मान x0 हो तथा प्रेक्षण की त्रुटि डेल्टा x हो तो पहला नंबर देखिए, डेल्टा x का मान धनात्मक हो तो ये फार्मूला मिलेगा हमको, डेल्टा x इक्वल टू x0 माइनस x। पहला नंबर देखिए, डेल्टा x का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है लेकिन शून्य कभी नहीं हो सकता। और यथार्थ मान x इक्वल टू x0 माइनस डेल्टा x। डेल्टा x को चिन्ह सहित घटा देते हैं, x इक्वल टू x0 माइनस डेल्टा x होता है। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, भिन्नात्मक त्रुटि। इसी को हम सापेक्ष त्रुटि या अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसमें देखिए, माना किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान a तथा निरपेक्ष मान त्रुटि डेल्टा a हो तथा a निरपेक्ष त्रुटि या यथार्थ मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बटा यथार्थ मान। भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा a होता है। उसके बाद से देखिए, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा a इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसी पर परिशुद्धता। देखिए, परिशुद्धता क्या होता है। परिशुद्धता वह शब्द है जो किसी वस्तु की एक माप की उस वस्तु की अन्य मापों से निकटता प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकटता प्रयुक्त किया जाता है। परिशुद्धता देखिए, परिशुद्धता प्रयुक्त किए गए मापक यंत्र के अल्पतमांक द्वारा निश्चित की जाती है। परिशुद्धता प्रोपोर्शनल होता है 1 अल्पतमांक होता है। दिया है अगला टॉपिक, त्रुटियों का संयोजन। देखिए, किसी प्रयोग के फल को सदैव अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात की जा सकती है, अर्थात त्रुटियों के संयोजन में विभिन्न त्रुटियों का सदैव योग ही किया जा सकता है, अंतर कभी नहीं होगा। ठीक है, इसमें पहला नंबर पे है देखिए, योग में त्रुटि। योग में यदि दो राशियों a तथा b की मापें क्रमशः a प्लस डेल्टा a तथा b प्लस डेल्टा b हो तो योग में अधिकतम संभावित निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए इन राशियों के मापों के योगफल को x प्लस डेल्टा x के रूप में लिखने पर, तो देखिए लिखते हैं x और प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। अब a और b को हम एक साथ ले लेते हैं और ये डेल्टा a और डेल्टा b को एक साथ ले लेते हैं और बीच में प्लस वाला माइनस वाला ये साइन लगा देते हैं हम। उसके बाद से देखिए क्या होता है, यथार्थ मान इसको हम कहते हैं, इसको अधिकतम मान कहते हैं। अतः दो राशियों का योग है a प्लस b और योगफल में अधिकतम त्रुटि क्या हो गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। अब योग में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपन a प्लस b हो जाएगा। अगर इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो उसका सूत्र हो जाएगा योग में अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपन a प्लस b गुणे 100, ये हो जाएगा प्रतिशत में। अगला टॉपिक है देखिए, घटाने पर त्रुटि। देखिए, एक राशि a में से b राशि को घटाने पर अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करने के लिए इन राशियों को y प्लस डेल्टा y के रूप में लिखते हैं। तो जैसे लिखेंगे देखिए, a प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि घटाना है हमको, b प्लस डेल्टा b। जब घटाना है तो a और b को माइनस के रूप में लिख देंगे, घटाना है क्योंकि।
और उसका से प्लस माइनस साइन लगा देंगे और ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा ये। तो ये वाला जो माप होगा ना, ये जो माप होगा यथार्थ मान होगा, और ये जो माप होगा अधिकतम संभावित त्रुटि लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए घटाने पर अधिकतम सापेक्ष त्रुटि हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी, और इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तब हो जाएगा। देखिए अधिकतम सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत में हो जाएगा, ये 100 से गुणा हो गया। ठीक है, अब देखिए गुणनफल पर, माना किसी प्रयोग में फल y इक्वल टू ए बी है, जहाँ a और b यंत्रों द्वारा ली गई मापें हैं। यदि a तथा b में मापन में त्रुटियां डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए तथा प्लस माइनस डेल्टा बी हो तो फल y में त्रुटि क्या होगा। देखिए डेल्टा y इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और इंटू में हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसका देखिए हम किस तरह से इसका जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए का इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें लिखेंगे और फिर इसका इसमें लिखेंगे, तो देखिए क्या होगा। तो ये इससे ये कट जाएगा, अब बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये वाला हम पार्ट लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद से बहुत छोटे पदों को छोड़ने पर, जो बहुत छोटे पद कौन है, डेल्टा ए डेल्टा बी है, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा डेल्टा वाई प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए y के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा डेल्टा वाई अपन वाई प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपन ए बी हो जाएगा। एक बार इसकी अपन लिखेंगे, इसके अपन लिखेंगे, तो लिखेंगे देखिए ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा बी अपन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए बचेगा। ठीक है, देखिए अधिकतम संभावित त्रुटि प्रतिशत भिन्नात्मक, देखिए डेल्टा वाई अपन वाई और ये मार्क मैक्स मतलब अधिकतम, ठीक है, गुणे 100, इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो ये होएगा। अब देखिए इसका इसमें एक बार गुणा, इसका इसमें एक बार गुणा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी MCQ क्वेश्चन में आ जाता है सार्थक अंक, तो इसको देखिए किसी भी राशि के मापन में संभावित सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाता है। कभी डिफिनीशन आपसे पूछा नहीं जाता है। और देखिए सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए नियम, देखिए सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। जैसे कि इतना ये संख्या है ना और अशून्य है, देखिए कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, सार्थक अंक यहाँ पर 6 हो जाएंगे। ठीक है, भले बीच में दशमलव लगाए तो क्या होगा। अब देखिए दो अशून्य संख्याओं का बीच का शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे अब देखिए बीच में कहीं भी अगर संख्या आ जाए तो वो सार्थक अंक होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर सबको जोड़कर 5 लिख देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे है दशमलव के दाईं ओर कोई शून्य हो तो दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। देखिए ये बाईं ओर है, ठीक है, ये नहीं गिने जाएंगे, बस सार्थक अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कोई संख्या ऐसी जिसमें दशमलव 9 हो, उस संख्या के अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होता। जैसे खेत की लंबाई 124 मीटर, सार्थक अंक 3 हो गया। खेत की लंबाई 124 गुणे 100 हो जाएगा तो सार्थक अंक 3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर इस तरह से भी रहे 1 गुणे 10 के पावर 6, तो यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सार्थक अंक 1 हो जाएगा। इस गुणे के रूप में जो है उसको हम नहीं लेते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, घनत्व, ऊर्जा आदि। अब अगला टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और एक इसका द्रव्यमान का होता है केजी, आयतन का होता है मीटर क्यूब, और इसको हम पढ़ेंगे क्या, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। अब देखिए भौतिक राशियों की विमाएं, किसी भौतिक राशि
की विमाएँ वे घाती होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर हम चढ़ाते हैं। जैसे कि अगर वेग का निकालना होगा तो वेग बराबर हम जानते हैं विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर पे एक घात लगा दे रहे हैं क्योंकि एक ही है ना, और सेकेंड सेकेंड है तो उस पर भी एक घात लगा दे रहे हैं। अब इसका लिखेंगे अगर सही क्रम से तो मीटर पे प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और सेकेंड पे माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि हम इसको ऊपर लेकर गए हैं। तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, +1 और -1 हो जाएंगे। अब देखिए भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मूल मात्रकों को एल, एम, टी तथा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम और समय को टी से और तथा ताप को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएँ लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी तथा समय में सी तथा ताप में डी हो तो उस राशि का बीमा निम्न प्रकार से लिखेंगे। देखिए एल पे ए हो जाएगा, एम पर बी हो जाएगा और टी पर सी हो जाएगा, थीटा पर डी हो जाएगा। इस सूत्र को ही उस राशि का विमीय सूत्र हम कहते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र हम लिख रहे हैं, इसको कैसे लगाया जाएगा। देखिए अगर क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपको पता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई का बीमा यल होता है, चौड़ाई का यल होता है। देखिए लंबाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये सब दूरियां हैं तो दूरी उसका बीमा सिर्फ यल ही होगा। तो इस तरह से क्षेत्रफल का देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई है तो इसका भी यल हो जाएगा, इसका भी यल हो जाएगा, गुणा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम बीमा लिखते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं ये वाला, ठीक है। अगर आयतन का निकालना है तो देखिए क्या होगा, आयतन का निकालना है तो देखिए आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इस तीनों का यल यल हो जाएगा तो यल क्यूब हो जाएगा। अगला है चाल। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ये लंबाई का यल हो जाएगा, समय का टी हो जाएगा। इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ यल और टी इनवर्स, टी के पावर -1 है ना तो उसको इनवर्स बोलते हैं, यल टी इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन भी यल ही है और समय टी है, तो जब इसको लेकर जाएंगे तो इसको भी बोलेंगे यल टी इनवर्स, दोनों का सेम होता है और मात्रक भी दोनों का सेम होता है। इसी तरह से त्वरण का देखिए वेग परिवर्तन बड़ा समय होता है, तो यहाँ एल टी इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर समय, क्योंकि वेग का एल टी इनवर्स होता है, यहाँ पर समय टी है। इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो एल टी पे पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए बल बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है यम होता है, त्वरण का क्या है यही उठा कर रख दीजिए, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यम एल टी पावर -2 हो जाएगा बीमा। अब अगला है देखिए इसका कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ देखिए बल का क्या हो जाएगा यम एल टी पावर -2, विस्थापन क्या है यल, गुणा कर देंगे तो यम एल स्क्वायर टी पावर -2 हो जाएगा। अगला है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। देखिए शक्ति का यहाँ से लिख देंगे और समय का यहाँ लिख देंगे, जब इसको ऊपर लेकर गए तो यहाँ पर टी पावर -3 हो जाएगा, बस हो गया। घनत्व का क्या होता है द्रव्यमान बता आयतन, ये द्रव्यमान हो गया, इसको ऊपर लेकर जाइए एम क्यूब हो जाएगा। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान का एम हो गया और वेग का एल टी इनवर्स हो जाएगा, जब गुणा कर देंगे तो एम एल टी पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा दाब एम एल टी पावर -2 और ये एल स्क्वायर, ये ऊपर लेकर जाएंगे तो एम एल इनवर्स टी पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ देखेंगे आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, तो बल का ये बीमा लिख देंगे और समय का टी लिख देंगे, और ये जो प्लस में है ये माइनस में तो इसमें से घट जाएगा, तो देखिए एम एल टी और यहाँ पर पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये घट जाएगा, इसका पावर 1 है, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से बल आघूर्ण का देखिए बल गुणे दूरी बराबर होता है, या बल का लिख दिए हैं और दूरी का यल हो गया है, तो जब इसको लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -2 बीमा हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का रख दीजिए और ये क्षेत्रफल का, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे इसमें से घट जाएगा एक, तो ये इनवर्स में हो जाएगा और ये इतना आपको मिलेगा। इसी तरह से विकृति लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई को यल और प्रारंभिक लंबाई यल, जो ऊपर लेकर जाएंगे तो यल में से यल घट जाएगा तो 0, यल के पावर 0 बचेगा, यानी विकृति बीमाहीन राशि होती है। अब पृष्ठ तनाव देखिए बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का लिख दीजिए, लंबाई का लिख दीजिए, उसको ऊपर लेकर जाइए सॉल्व कर दीजिए तो एम टी पावर -2 हो जाएगा। गुरुत्वीय विभव का देखिए
कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य का रख दिया, द्रव्यमान का रख दिए, और ये इसी से कट जाएगा तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। इस तरह से आपको बीमा जो है हम 16 ही जो इम्पोर्टेंट है बता दिए हैं। बहुत से बीमा होते हैं निकालने के लिए, वो उसको हम नहीं बता रहे हैं, आपकी बुक में दिया गया है, उसको देख सकते हैं। अगर इतना सीख गए हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ हम न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आंकिक प्रश्न, इसका वेग बराबर करड़ी में है दाब बटा यक्स, तो यक्स की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए वेग बराबर होता है, यहाँ पे दिया है दाब बटा यक्स। अब देखिए इसका हम बीमा लिख दे रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब भी स्क्वायर करते हैं तो ये इसका रूट हट जाता है। तो देखिए वेग का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा दाब बटा यक्स, ठीक है। इसका देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो यक्स गुणे वेग का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा दाब, ठीक है। अब यहाँ पे हमको यक्स का वैल्यू निकालना है, तो दाब बटा वेग का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, होता है ना। तो इसका होता है, देखिए बल का होता है एम यल टी पावर माइनस का 2 बीमा, और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। अब जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये यहाँ पर रहेगा, ऊपर लेकर जाएंगे तो देखिए यम यल इनवर्स और टी पावर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यम यल इनवर्स टी पावर माइनस 2, और वेग का जानते ही हैं यल टी इनवर्स होता है, और उसके ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए यल टी इनवर्स का स्क्वायर जब कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ यम यल इनवर्स और टी पावर माइनस का 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यल का स्क्वायर और टी पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको जैसे ही हम ऊपर लेकर जाएंगे, देखिए पहले यम बचेगा, यम तो है, इसको लेकर जाएंगे तो माइनस का टी पावर माइनस का क्यूब हो जाएगा, और इसको लेकर जाएंगे तो कट जाएगा। तो आपका आंसर हो गया यक्स का वैल्यू यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से बीमा निकलता है। देखिए बीमीय रीति से समीकरण u प्लस ए टी का परीक्षण कीजिए। तो देखिए कर रहे हैं किस तरह से, भी u प्लस ए टी, ये वेग है तो इसका हो जाएगा यल टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी वेग ही है तो यल टी इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे त्वरण है तो यल टी पावर माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे टी का टी हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए यल टी इनवर्स मिलता है, और उसके बाद से यहाँ पे यल टी माइनस का 1 हो जाता है प्लस का, क्योंकि इसका -2 है प्लस 1 है, घट जाएगा। अब यहाँ पे यल टी इनवर्स हो जाता है। अब इसको देखिए यल टी इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2 यल टी इनवर्स। अब ये बताइए कि ये सही है या गलत। ये बिल्कुल सही है, हमको अंक से नहीं लेना देना है, कोई डिजिट से नहीं लेना है, बस हमको डायमेंशनल देखना है, बीमा देखना है। तो लिखेंगे बीमीय रीति से यह, देखिए लिखेंगे बीमीय रीति से समीकरण सत्य है। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक भी वेग से एच ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v इक्वल टू रूट में 2gh समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। अब देखिए इसमें हल में देखेंगे हम, v बराबर होता है रूट में 2gh, इसका होता है यल टी इनवर्स, ठीक है, और यह g को हम नहीं रखते हैं, और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है तो यहाँ पे हो जाएगा यल टी पावर -2 हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा हमको, यल का स्क्वायर और टी के पावर -2 का स्क्वायर, यल टी इनवर्स। अब जो है इसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो यल टी पे पावर -2, यल स्क्वायर और टी पे -2 का दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा क्या, यल स्क्वायर टी पावर -2, ये ब्रैकेट खुल जाएगा। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यह
समीकरण विमीय रीति से सत्य है। ठीक है, सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूसरा, किसी भौतिक राशि ए का सूत्र जो है ए बराबर करड़ी में दाब बटा घनत्व, तो ए का विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए दाब का विमा इतना होता है, हम रख दिए हैं, और घनत्व का इतना, इसी को हल कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए क्या, ये एम से एम कट जाएगा, और ये एल को जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ टी पावर माइनस का 2 है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो एल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एल 1 हो जाएगा, और टी के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हल हुआ। तो चलिए इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो गया। अगर बच्चों आपका कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें, मैं अवश्य ही उसको फिर से पुनः बताने का कोशिश करूँगा। तो थैंक